Aims of education. Education must have clear aim and objectives. An aim is predetermined goal which inspires the individual to attain it through appropriate activities. Educational aims are necessary in given direction to educational activity, whereas education is a purposeful and organized activity. The aim of education are used to shape the attitude of the people in order to improve the societies. कि इसका ये एक purposeful activity होती है education. इस activity के through society के members को इस काबिल बनाया जाता है, इस capacity उसकी इतनी build की जाती है कि उसके attitude में जो सोसाइटी की इम्प्रूवमेंट करने की चीज़ें शामिल हो जाती हैं. तो ये एक बड़ी ऑर्गेनाइज्ड और पर्पसफुल एक्टिविटी होती है. एजुकेशन इज एम्ड टू प्रोवाइड द गुड इंफॉर्मेशन एंड टेक्निक्स, guide and prepare the behaviors in certain manners, help us to realize the social goals. ये एजुकेशन ही है जिसे हम रियलाइज़ करते हैं कि हमारे मुआशरे में कौन कौन से गोल्स हैं, उन किन किन गोल्स को हमें बीइंग अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी होते हुए अचीव करना होगा. एजुकेशन सोशलाइज द इंडिविजुअल, जो कि बहुत बड़ा मेजर एक काम है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का और एजुकेशन का, कि ये अपने मेंबर को सोशलाइज करती है. एंड हेल्प टू मेक दैम यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी. कि आप सिर्फ मेंबर ही नहीं होते हैं सोसाइटी के, उस सोसाइटी पे सिर्फ आप बोझ नहीं होते कि सोसाइटी ने ही, सोसाइटी के डिफरेंट इंस्टीट्यूशन ने ही आपकी जिम्मेदारी उठानी है, कि आप भी उस सोसाइटी में रहते हुए कैसे यूजफुल हो सकते हैं उस सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए. तो ये सिर्फ एक तालीम ही आपका इस तरह कर सकती है. तो एजुकेशन की 3 तरह की टाइप्स भी हैं, जिसमें हम फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन की भी बात करते हैं. फॉर्मल एजुकेशन की जब हम बात करें तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं, जिसमें हम स्कूल्स हैं, हमारे पास कॉलेजेस हैं, हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं, और हमारे पास इस तरह के बहुत से इदारे हैं जो फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपने मेंबर्स को. और जब हम इनफॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो इनफॉर्मल एजुकेशन में वो चीज़ें होती हैं जो प्रॉपर किसी स्कूलिंग में नहीं हो रही होती. वो उसमें आप टेक्निकल एजुकेशन की भी बात कर सकते हैं, और आप कुछ इस तरह की स्किल्स की हम बात करते हैं कि हमें स्किल्स डेवलप हो रही होती हैं, या हम सोसाइटी के अपने मुआशरे में रहते हुए किसी बड़ों के पास बैठ के उनसे कुछ अच्छी बातें जो सीखते हैं, उनसे जो लर्निंग हम ले रहे होते हैं, जो हम अपने फैमिली इंस्टीट्यूशन से एजुकेशन ले रहे होते हैं, जो हम अपने बड़ों से एजुकेशन ले रहे होते हैं, तो जो हम डिफरेंट स्किल्स ले रहे होते हैं एक मुआशरे में रहते हुए. अब स्किल्स में बहुत सारी स्किल्स आ सकती हैं. रूरल सोशियोलॉजी में हम बात करें तो अगर हम अपने प्रोफेशन की तरफ जाएं, एग्रीकल्चर रूरल सोसाइटी का मेजर प्रोफेशन एग्रीकल्चर प्रोफेशन है, उसमें जितनी स्किल्स हैं, ट्रैक्टर की स्किल्स है, थ्रेशर की स्किल्स है, तो ये सारी जो स्किल्स आ रही होती हैं, ये सारी एजुकेशन किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से मेंबर्स को नहीं आती. ये इनफॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन से ही डेवलप हो रही होती हैं वो ये सारी स्किल्स. फिर नॉन फॉर्मल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो टाइम बाउंड, टाइम फ्रेम एक्टिविटीज़ से आज़ाद होते हैं, जो स्पेसिफिक सिलेबस से आज़ाद होते हैं. तो ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी हमारी सोसाइटी में पाए जाते हैं कि जो लोग अगर एजुकेशन अपने फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में नहीं ले पाए तो उनकी शाम की क्लासेस हो रही होती हैं, उनको स्पेशल एक हाइब्रिड सिलेबस उनके लिए बनाया जाता है ताकि वो तालीम के ज़ेवर से हो सकें, आशना हो सकें, उनको उन तक भी तालीम पहुंच सके. जो प्रिविलेज है जो दूसरे मेंबर्स ले रहे हैं, वो तालीम हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है. तो आपने ये सुना होगा कि तालीम हासिल करो चाहे तुम्हें चीन तक जाना पड़े. तो ये एजुकेशन इज़ अ बेसिक राइट. ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने हर मेंबर सोसाइटी को उसने एजुकेशन प्रोवाइड करनी है. तो अब सिचुएशन की वजह से अगर कोई फॉर्मल एजुकेशन लेने से रह जाते हैं
तो फिर नॉन फॉर्मल इंस्टीट्यूशन हमारे गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से भी और सिविल सोसाइटी की तरफ से भी बहुत ज़्यादा नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन के सेंटर्स कायम हैं, जहाँ पे वो बच्चे जो तालीम स्कूल नहीं जा सकते, वो बच्चे उन नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन के स्कूलों में जाके तालीम हासिल करते हैं। तो ये इस 3 तरह की हमारे पास फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अवेलेबल है हमारी सोसाइटी में।